थोड़ा सा ही। अरे इधर लेते ना भाई बैकग्राउंड में, किधर ले रहे हो? बैक पे जाओ। अभी वेट बाद में आएंगे ना। नहीं बाद में आएंगे, अभी स्टेज पे नहीं। या प्लीज कम। बड़े आराम से बैठ के थोड़ी देर बाद थैंक यू सोशल डिस्टेंस। वेलकम राखी सावंत बर्थडे गर्ल ऑफ द इवनिंग। दोस्तों शानदार तालियां हो जाए राखी सावंत के लिए। As the birthday girl, what your name you can say, looking gorgeous in that dark pink attire. Wow. राखी मैम इधर। The whole media has done, the crowd has done. और दोस्तों क्या था, उनकी ये मूवी भी आ गई है विनाश काल, और ये 2020 का धमाका है। And finally she is coming on the stage. अरे आ रहे ना भाई। एक किस्सा, ये मूवी में एक गाना था जिसका नाम था बेवफा आइटम, लेकिन सेंसर ने, क्योंकि राखी ने आइटम का पेटेंट कर लिया, तो बोला आइटम बेवफा के साथ तो शूट नहीं होता, राखी कभी बेवफा हो ही नहीं सकती, तो आइटम शब्द जरा आप निकाल लीजिए। तो बेवफा आइटम से आइटम निकल गया, बेवफा रह गया, क्योंकि आइटम तो क्वीन एक ही हो सकती है बॉलीवुड की, दैट इज नन अदर देन राखी सावंत, एंड शी इज द बर्थडे क्वीन। और राखी अभी जस्ट 18 साल की थी, ये साल 19 साल की हो गई। देखिए कितनी यंग लग रही है, डायनामिक लग रही है। इनको हॉट बोलूं, ब्यूटीफुल बोलूं, ऐसे डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है जो गॉर्जियस बोलूं, सेंशुअल बोलूं, ऐसा कोई है नहीं शब्द जो इनको मैच। ये इतनी डायनामिक है कि आज की ये लाइट भी फीकी लग रही है इनके सामने। क्या बात है राखी जी। માંગી નાખીશ તોડી નાખીશ ભૂક્કો કરી નાખીશ ને એક बार કોને હું તને પ્રેમ કરું છું, હું તને પ્રેમ નથી કરતી। अरे यार कोई बोलेगा मुझे आज वैसे ठीक है, ये वैलेंटाइन पे पूछूंगा। एनीवेज आपने 3 आइटम गाने देखे, पहले तो एजाज भाई और राखी जी का देखा, फिर आपने नूपुर जी का देखा और नोमैस जी का देखा। बताइए तीनों गाने में आपको क्या अलग लगा जो आज के दौर में आपको अलग दिख रहा है? लॉकडाउन के बाद इतना जलवा, क्या कहना चाहेगी आप? वैसे तो राखी जी अंदर है तो और कुछ देखने की बात ही नहीं आती, हम कैमरे में। बिकॉज पहले तो यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी मैं, मुझे यहाँ इनविटेशन मिला इसके लिए। और राखी जी का बर्थडे है तो वैसे तो उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं अपने अंदाज में, जैसे आपने मुझे बोला कि बोलना है तो मैं तो गुजराती हूँ, तो गुजराती में ज कहीश कि राखी जी केवा छे, मांगो जो पानी तो दूध आपी जाए, प्रेम थी मांगो तो जान पण दई जाए। मांगो जो पानी तो दूध आपी जाए, प्रेम थी मांगो तो जान पण दई जाए। भरपूर प्रेम थी जेना दिल छे छलकाए, कोईनी भी जोड़े जेना मन भरी जाए। लाज अने मर्यादानी ओळख कहेवाय अने इज्जतथी जीवे ने दोस्त राखी सावंत कहेवाय। सुवार जय जोरदार तालियां दोस्तों, क्या बात है। राखी जी आई होप आप सुन रही हो, क्या बात है, राखी जी भी सुन रही है। और मुझे बताइए बर्थडे के दिन आज ये 19 साल की हो गई, तो इस 19 साल की कमसीन लड़की के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हिंदी में? अभी उनको मैसेज देने की जरूरत नहीं, उनसे मैसेज लेने की जरूरत है कि उनकी ब्यूटी का राज क्या है। राज ये तो वो जब केक काटेगी उसके बाद जब स्टेज पे होगी तभी मैं उनसे पूछूंगा। एनीवेज थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। मेरी तरफ से, शाज मीडिया एंटरटेनमेंट की तरफ से, राकेश सावंत सर की तरफ से, राखी जी भाई आपका बेवफा देखा, कड़क गाना था भाई, एक नंबर। अरे कड़क था, आपको भी दिखाएंगे। पहले आज बर्थडे क्वीन के लिए क्या मैसेज है? राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस और डांसर है उससे अच्छी इंसान है। एक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं, डांसर भी अच्छे होते हैं, इंसान अच्छा होना जरूरी है। दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी इंसान है, ये मैं कहूँगा राखी के लिए। क्या बात है। और भाई मैंने राकेश जी को एक चीज पूछी थी कि 2 एटम बम, एक तो ये है न्यूक्लियर एटम बम जो जहां गिरे खत्म पूरा दुनिया, और एक आप ओरिजिनल एक नंबर जिसने बिग बॉस को जो हिलाया था ऐसा हिल ही रहा है, तोप है, देखा? तो ये 2 एटम बम को एक गाने में कैसे मतलब किया? ये राकेश ने एक दिन फोन किया, एक गाना भेजता हूँ सुन ले। राखी और आइए राखी जी आप भी आ जाइए।
प्लीज आइए राखी। तो मैंने गाना सुना, आपने देखा होगा, मैं अभी गाना अच्छा लगा मुझे, और राखी थी तो नंबर 1 आइटम गर्ल तो यही है यार, बेवफा आइटम। कितने दिल तोड़े राखी तूने। सर लेकिन आपको पता है सेंसर ने आइटम शब्द निकाल दिया, खाली बेवफा रह गया। तो आइटम है ना अंदर। हाँ वही क्या बात कर रहे हो? वो बोलते हैं कि आइटम का पेटेंट तो राखी जी ने ले लिया है, यार, तो अभी वो गाने में नहीं है। अभी तक 4 लोग बैठ के पूरा हिंदुस्तान क्या देखना चाह रहा है वो डिसाइड कर रहे हैं, मतलब ये गलत है यार। लेकिन जो थिएटर में है वो एज इट इज आइटम सॉन्ग रहेगा और आइटम वर्ड रहेगा। ये सिर्फ ट्रेलर के लिए था, जो थिएटर का ट्रेलर है उसमें यूए करने के लिए उन्होंने आइटम बोला कि निकालने के लिए, लेकिन आइटम निकल नहीं सकती क्योंकि दोनों बेस्ट आइटम है। एजाज और राखी फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं। आप गाना भाई साहब, हेलो वीडियो वाले, हाँ वीडियो चला, गाना लगा, गाना लगाओ। तो और एक बार राखी और एजाज भाई फिर से देखेंगे गाना, सेम आइटम सॉन्ग वाला। हाँ तो उसके बाद बात करें। या आइए ना स्टेज पे, आइए ना भाई। भाई गाना कैसा लगा? 1 नंबर। बेवफा आइटम, प्लीज वेलकम आजाद भाई। लेकिन एक आपके अंदाज में आपने अभी तक राखी को विश नहीं किया। राखी को 19 साल की हो गई, 18 साल की थी जब ये गाना शूट कर रही थी, अभी 19 साल अब की हो गई। 19 की हुई है राखी। हाँ राखी को मैं क्या विश करूं, मतलब एक शेर अर्ज कर दो एजाज भाई। अच्छा आप बोलो तो मैं अर्ज करूं, एक आप करो, उसके बाद हम ठीक नहीं है, करते। पहले तुम करो। राखी जी अगर आपकी आज्ञा हो तो। मेरी तो आज्ञा ही है। चांद सा चेहरा तेरा, चांद सा चेहरा तेरा, जिसपे ये दिल आ गया। लोग कहे तू लगे चांद का टुकड़ा, मैं कहूँ खुद चांद है टुकड़ा तेरा। क्या बात है। इसके टुकड़ों में के टुकड़ों में मुझसे रोज मिलने वाले सुन, अगर जेब में नोट नहीं है तो कोई ख्वाब ना बुन। क्या बात है, एक नंबर भाई तो शायर भी हो गया अभी। या वेलकम वेलकम, प्लीज अजय भाई आइए। अजय सोनी भाई प्लीज वेलकम। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन माय म्यूजिक डायरेक्टर सैयद अहमद, प्लीज कम ऑन प्लीज प्लीज यार, वो दोनों सिंगर आए कि नहीं है? अरे अपना सिंगर है। प्लीज वेलकम निसार भाई। ये सारे गाने सैयद भाई हीरोए हैं फिल्म में। बहुत अच्छा म्यूजिक दिया यार सैयद भाई, माइंड ब्लोइंग म्यूजिक, मतलब झूमेंगे लोग। बोलना चाहिए। दुकान लेके आया क्या माइक? आपके साथ ये हुआ है? आपके साथ हुआ है लगता है ये, बहुत लूटी है आपको लड़कियों ने। माइंड ब्लोइंग। आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको पसंद आया, हम खुश हैं। जी बहुत। क्या है कि गाना नहीं, राकेश के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ अभी तक पता नहीं ये रोहित शेट्टी क्यों नहीं बन गया, क्योंकि इसमें सारे वो टैलेंट है कि प्रोड्यूसर का इतना फायदा करता है। आप सेट देखिए, करण जौहर के सेट से कम लगे तो मैं नाम बदल दो अपना यार, ऐसे मतलब ये। हाँ, दिल्ली में इतना बड़ा सेट कैसे करता है वो तो यही जानता है। इसकी बातों में आप समझ लो, मतलब हमको भी बुला के काम करवा ही लेता है कैसे भी, कन्विंसिंग पावर है इसका। हर फिल्म में मुझे हाँ, लेता ही लेता है। तू तेरे बिना इसकी फिल्म चलेगी भी नहीं। उन्होंने खुद कहा था कि आप उनकी लकी चार्म हो, तो लकी चार्म को कोई कैसे भूल सकता है, जैसे आप ये तमंचा के बिना कैसे राखी जैसी बहन ऊपर वाला सबको दे, बहुत इसके साथ हमेशा खड़ी रहती है भाई की तरह, बहुत बड़ी बात है राखी, बहुत बड़ी बात है। ये और एक बात है, राकेश में तो बहुत पुराने दोस्त है। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोरोना काल के बाद विनाश काल, राकेश जी ने कहा था कोरोना काल खत्म हुआ, अभी विनाश काल आने वाला है। ऐसे हालत में थैंक यू सो मच एवरीवन। इसको ऐसा यस मतलब मुझे दिखाओगे? थैंक यू सो मच एवरीवन, सब लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट इतनी हॉट लड़कियां यहाँ पे। आ जाओ स्टेज पे, अच्छा नहीं लगता? आ जाओ भाई, हर लड़की को ब्रेक मिलना चाहिए, नई नई लड़कियों को, नए नए लड़कों को। आ जाओ हमारे बना, तुम लोगों के बिना ये जो स्टेज मैं बर्थडे कर लूँ, मुझे धक्का मत मार देना। अरे 58 साहब आ रहे हैं ना, थैंक यू सो मच आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। सनी ऊपर आ जाओ।
और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राकेश, थैंक यू सोनी भाई, थैंक यू माय एजाज माय फ्रेंड। मैं तुम तो मेरे हर सीरीज और फिल्म हर जगह हो। और थैंक यू अजय एंड ऑल गर्ल्स, सनी, हाँ या एंड सब लोग जो भी यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, और मेरे यहाँ पे 1000 दोस्त, यहाँ पे सब लोग जो मेरे फ्रेंड्स मेरे ओपनिंग का हाथ पे बैठे हैं वो भी थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं, ये 7-8 महीना मैं सैल्यूट करती हूँ राकेश सावंत को, मेरे भाई को। भैया लोग घर में बैठ के ऐसे डर के बैठे, ये कैसे शूटिंग किया इसने। मुझे, मैं इसको रोज कहती थी भाई तेरी जरूरत है घर में, तू घर में हो जा। नहीं नहीं, नहीं। भाई इसने कैसे शूटिंग किया मालूम नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं डरूं। ये घर में बैठे नहीं, इसके मैं राकेश कहाँ गया, माँ को पूछो एडिटिंग कर रहा है। अरे कोरोना में कैसे एडिटिंग कर रहा है, अरे लॉकडाउन है शूटिंग कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसका एक पैर घर में टिके ही नहीं, ये कैसे शूटिंग किया लॉकडाउन में मुझे नहीं पता। कौन सा महल लिया, कौन सा लोकेशन लिया, क्या लिया मुझे नहीं मालूम है। और ये 7-8 महीने में मतलब फिल्म कंप्लीट कर ली उन्होंने, एटलीस्ट 1 साल के अंदर जो भी हुआ। ओ माय गॉड, एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ बहुत ही मतलब शॉकिंग लगा कि ये विनाश काल जो है कोरोना प्रोजेक्ट है पूरा टोटली, कैसे राकेश ने रियली, मैं रियली वेरी प्राउड ऑफ हिम कि हर साल में 1-2 फिल्में तो बनाता ही है राकेश। और जया फिल्म्स मेरी मॉम का प्रोडक्शन है और हम लोग बनाते हैं। हम लोग बहुत बड़ी फिल्म तो नहीं बनाते, वो हमारा बजट नहीं भाई, बट राखी से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। राखी खुद जब है तो उससे बड़ा और क्या होगा, इतनी फिल्म बड़ी है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था ये मल्टी सुपर स्टार है। नहीं थैंक यू सो मच। देखो दोस्तों, यहाँ पे फिल्म बनाना भी बहुत मुश्किल है और रिलीज करना तो उससे डबल मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ सीसीडी इधर उधर हर जगह बैठ के सिर्फ बैठना आसान है और बैठ के फिल्म कंप्लीट भी हो जाती है। ऊपर में रूम में सब चले भी जाते हैं और फिल्म बनती है, बिल बाकी रहता है और बिल्कुल भी फिल्में नहीं बनती है। मैं एजाज, सब लोग, राकेश और जितने भी मेरे सोनी भाई, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं सबको रियली थैंक्स कहना चाहूंगी कि ओ माय गॉड कैसे हम लोग फिल्म को बनाते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं। इट्स नॉट इजी। फिल्म छोटी बड़ी नहीं होती, हर फिल्म में पैसा लगता है, किसी फिल्म में ज्यादा किसी फिल्म में कम। तो आज हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे इसमें तो हाँ कितने आइटम सॉन्ग्स है? 6 आइटम सॉन्ग्स है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक भूत भी है खतरनाक, मतलब ये हॉरर का बाप है फिल्म, टोटली हॉरर का बाप है। मैं तो सबको कहती हूँ कि कोई भी ये फिल्म एक थिएटर में अकेले बैठ के दिखा दे, देख मतलब मैं उसके साथ डेट पे जाऊंगी, आई स्वेयर। लेकिन अकेला बैठना चाहिए, हाँ, पीछे कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। 1 लाख इनाम, हाँ 1 लाख इनाम, 1 लाख। राकेश ने इस पे वाकई में इनाम रखा है 1 लाख अजय जी रुपए ने का। कहा है कि कोई भी थिएटर में जो बैठ थिएटर में के, अकेला बैठ के ये फिल्म देख ले, उसको अजय भाई 1 लाख रुपए इनाम देंगे। लास्ट में अजय भाई अकेले देख लेंगे उसको। और मैं राखी जी, कोई यहाँ पे आ गया, राकेश जी कोई आ गया यहाँ पे, फैन आ गया है। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी कह रहे हैं कृष्ण जी अकेले खुद भूत है, हाँ? कृष्ण जी खुद भूत है। बने हुए हैं पिक्चर में। और राखी जी, और एक प्लस पॉइंट ये है कि इस फिल्म को जो रिलीज कर रहे हैं, हाँ। जो 1000 थिएटर में मिस्टर मुजाहिद एंड जयवीर जी, मिस्टर मुजाहिद जी, मुजाहिद 1000 थिएटर में हमारी फिल्म लग रही है इस लॉकडाउन में। इनका आशीर्वाद है, इनका प्यार 1000 है। थिएटर में? 1000 थिएटर Wow, विद पीवीआर, congratulations. आइनॉक्स सारे हमारी फिल्म मांग रहे हैं। ओनली गाइस आई इनकी रिक्वेस्ट बदौलत। एवरीवन जो भी फिल्म देखने जाए प्लीज मास्क जरूर पहने, मुजाहिद भाई, मास्क रिक्वेस्ट टू जरूर कम। पहने, मास्क जरूर पहने। फिल्म जयवीर देखने जो भी भाई, जाए, ये आपकी वजह से ये फिल्म थिएटर में लग रही है, प्लीज कम। आइए। वो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग फिल्म रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा रियली, क्योंकि 7-8 महीने घर में बैठने के बाद ऐसा लगा वो सेट नहीं था। हाँ वो सेट हमारे नहीं था। पास वो सेट नहीं था, इसलिए बहुत बड़े पैसे महाराजा बचाने की के किसी लिए की शादी हो रही थी, वो महाराजा को इतने कन्विंस कर लिया। आप सेट देख रहे हो, उसके बाद उसकी शादी हुई, पहले 2 दिन इसने गाना किया। ये बहुत बड़ा करू बांटे है भाई। हे भगवान, मतलब ये बहन, आप सोच सकते हो कि मतलब बहन को भी नहीं छोड़ता, तो दूसरा आर्टिस्ट तो अभी क्या बोल सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे इन्होंने शूटिंग कर ली, थैंक्स टू गॉड और थैंक्स टू जनता के आप सबका सपोर्ट रहा, थैंक्स टू इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर। और अजय जी, यू आर रेडी ना कि कोई भी अकेले थिएटर में ये बैठ के पिक्चर देखे
अजय जी उसको एक चेन निकाल के दे देंगे। सब कितने कितने लोग रेडी हैं दोस्तों? इधर ही हाँ बहुत लोग तकलीफ में बोले कोरोना से मरने से अच्छा पिक्चर देख के मर जाते हैं। 1 लाख रुपए मिलेगा। कौन कौन है? अरे मीडिया वाले भी है। वाह गुड। नहीं इट्स नॉट अ जोक बट ये सच बात है। ये जरूर होगा भाई उसमें इन लोग एक ऐसा भूत छोड़ने वाले खुद ही आके तुमको ऐसा डरा देगा, डर के मर जाएगा आदमी, हार्ट अटैक से। अगर क्या बता फिल्म देख रहे हो पीछे से भूत आ जाए, यू नेवर नो। ना कृष्णा बंसल पीछे बैठा ही रहेगा। दोस्तों हमारे इस फिल्म में जो विनाशक जो फिल्म है उसमें जो भूत है वो कोरोना से भी खतरनाक है। आप समझ सकते हो कितना खतरनाक भूत है। गाने वाने देखो थोड़ा। कर लेते हैं अरुण, फाइट करने चालू करते हैं। हाँ बोलना भाई। फाइट कर लेते अरुण, अरुण ले ले आजा। अरे इधर ही अपन इधर ही करेंगे। अरे आगे किधर जा रहे हैं? इधर ही आगे बताओ ए फुकरू भाई गाना एक बार और चलाओ यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा प्लीज। ने बुखार में अपने का डांस किया राखी यार कसम से। हाँ गाना लगाओ यार प्लीज, और एक बार गाना लगा दीजिए, भी देखेंगे थोड़ा सा। अरे भाई माइंड करो भाई। अरे मैं वापस आया फिर सेल्फी ले। अरे कितना सेल्फी लेगा रे? ये गले में जो अंगूठी है वही तो है जिसने धोखा दिया था यार। अच्छा उसकी अंगूठी लेके घूमता हूँ, दिखाता हूँ, ये देखो उसने धोखा दिया था। अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। ये सब वक्त की बात होती है यार। लड़की की कोई सिचुएशन होती है तो लड़के को छोड़ देती है। ऐसा नहीं है कि हर लड़की पैसे से प्यार करती है। लड़कियां दिल पे देखती है और लड़कियां इंसान भी देखती है। अगर उसे लड़का पसंद आए तो फिर वो मिलियनर हो चाहे वो जूते पॉलिश करता हो, उससे उतना ही प्यार करेगी जितना वो मिलियनर से करेगी। बाकी कुछ लड़कियां हैं जो पैसा दिखती है तो वो बुरी बात भी नहीं है यार। अजय भाई जैसे आपने इतनी सारी फिल्में की है, यू डन बिग बॉस, यू डन, मैं 100% बोलता हूँ मास में गाना सुपर हिट है, क्योंकि एक गाने के अंदर जो म्यूजिक डायरेक्टर ने मेहनत की है और वो दोनों लड़के सिंगर जो अनबिलीवेबल है, और इसमें जो गाते हैं जो उसने लाइंस कही है मुझे बहुत अच्छी लगती है सारी लाइन। व्हाट्सएप पे चैटिंग सेटिंग चल रहा है। हाँ चल रहा है, हर कोई कर रहा है, हर कोई वही कर रहा है। तो बहुत अच्छा गाना है और राखी ने डांस भी बहुत अच्छा किया 104 बुखार में, और मुझसे भी राकेश ने डांस करवा लिया। अमेजिंग सेट, महाराजा की शादी, मतलब एवरीथिंग इज हिस्ट्री मैन और इट्स अमेजिंग सॉन्ग। रिलीज टीजर और अभी ये मूवी लॉन्च होने वाली 1000 प्लस थिएटर्स में। यस थैंक यू थैंक यू। नूपुर एक सेकंड ना मैं कर लूँ। वन सेकंड, मेरा मास्क अटक गया। बाप रे, सो सफोकेशन मास्क में, सांस लेने भी नहीं हो रहा है। हाँ मास्क पहनूं क्या? अच्छा माइक में तो कुछ नहीं है ना, इसके अंदर से तो कुछ निकलेगा तो नहीं? ओके थैंक यू सो मच। आज आपके फैंस बहुत ही खुशी मना रहे हैं, आज जन्मदिन है आपका, क्या कहना चाहिए आपके फैंस के लिए, क्योंकि दुगनी खुशी है, विनाश काल आ रहा है। विनाश काल, कोरोना काल के बाद विनाश काल। ओ माय गॉड, 7-8 महीने हम लोग कैसे घर में लॉकडाउन में बैठे हैं और जान बच गई लाखों पाए। मैं तो कहती हूँ कि हमें बहुत गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, मोदी जी पर, कि उन्होंने कैसे एंटरटेन कर कर के भी हम लोगों को कैसे हमारी जान बचाई, हमको घर में रखा, घर में बिठाया। और आई सैल्यूट, रियली सैल्यूट माय ब्रदर राकेश के ऐसे हालात में भी। लॉकडाउन से पहले थोड़ी फिल्म स्टार्ट ही हुई थी और कैसे लॉकडाउन के बाद भी राकेश ने ये फिल्म कैसे कंप्लीट करी, आई रियली डोंट नो। और लॉकडाउन से पहले ही मेरा गाना हो गया था, मतलब आई वाज नॉट वेल,
बट स्टिल ये जो बेवफा आइटम जो सॉन्ग है वो गाना हो गया मेरा जैसे तैसे भी। और जैसे मैं वहाँ से आई मुंबई से, दिल्ली से मुंबई आई और लॉकडाउन हो गया। ओ माय गॉड, उसके बाद आई वाज शॉक्ड कि अरे सारी वैसे सिर्फ हमारी फिल्में नहीं, सभी सारी फिल्में बंद हो गई। और फाइनली बहुत अच्छी फिल्म बनाई है राकेश ने, बहुत ही हॉरर है। ये प्रोस्थेटिक जो मेकअप है उस पर मत जाना, कोई प्रोस्थेटिक नहीं हो, इसमें आत्माएं होती जो रियलिटी है, इंसान रियलिटी पे ही फिल्में बनाता है। इट्स अ हॉरर का बाप दिस मूवी विनाश काल, कोरोना काल के बाद विनाश काल। एंड मेरा एक अच्छा आइटम सॉन्ग है मेरा एजाज़ खान का, नुपुर इसमें एक्ट्रेस है मेन लीड, फिर मुमायत खान है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। फाइनली देखिए बहुत मुश्किल होता है फिल्म बनाना, इट्स नॉट इजी फिल्म बना के रिलीज़ करना। हम लोग बहुत लकी रहे हैं बॉलीवुड में कि हमारी फिल्म चाहे छोटी हो फिल्म, फिर भी हमारी फिल्म बन के रिलीज़ हो जाती है, हम लोगों को थिएटर मिल जाते हैं। एंड OTT पे भी रिलीज़ हो रही है। तो आई होप कि लोगों को ये मेरा गाना बहुत पसंद आएगा और ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें मैंने सुना है 6 गाने हैं, 6 रेप है 14 मर्डर है। सो इट्स टोटली एंटरटेनमेंट, बेसिकली इट्स एंटरटेनमेंट एंड ओनली एंटरटेनमेंट। राखी जी, अगर हम बात करें एजाज के साथ आपने काम किया है, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी एजाज खान है, इसलिए कैसा रहा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा एजाज खान के साथ काम करके, बहुत अच्छे इज़ अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छे ह्यूमन बीइंग है और अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप भी आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, आग लगा दिया आपने, क्या कितना मुश्किल रहा आज का, मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनना, सजना? पहली बात तो मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, जब फिल्म रिलीज़ हो रही है तो उसके साथ में मेरा बर्थडे। सो मैंने कहा चलो मास्क पहन के चलेंगे, जब मास्क पहन के चलेंगे तो कोई रिस्क है नहीं, यू नो। और हम हाथ भी नहीं मिला रहे, सबसे ऐसे ऐसे कर रहे दूर से, हेलो हेलो हेलो। सो जैसे हमारे हेल्थ मंत्री जी ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। और मैंने ऐसे गेटअप में भी मास्क लिटरली पहन रही हूँ मैं, सांस लेने नहीं हो रहा है, सांस मेरी यू नो घुट रही है इसमें, लेकिन वो हॉस्पिटल में जाने से बेटर ही है कि मैं यू नो ये मास्क पहन लूँ। राखी जी, यहाँ तो आप धमाका मचाने वाली है, सलमान सर के शो में आप प्रमोशन करने जाएगी, विनाश काल, आप हमेशा बिग बॉस में आप जाएगी प्रमोशन करने के लिए? नहीं, हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है, तो हम लोगों ने सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। नहीं, सलमान खान जी सिर्फ बड़ी फिल्मों को ही प्रमोट करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो छोटी फिल्मों को प्रमोट करेंगे। बट ठीक है, 1000 थिएटर मिले हैं, वो भी काफ़ी है छोटी फिल्म के लिए। और ऐसा नहीं है, सलमान जी को अगर मैं कहूँगी तो भी वो ज़रूर बुलाएंगे। बट इस बार मुझे बिग बॉस में जाना था, बट माई मॉम वॉज नॉट वेल, तो मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, शी वॉज इन द हॉस्पिटल, सो मैं नहीं जा पाई। हाँ, शी इज़ फाइन, द गॉड ऑफ ग्रेस, शी इज़ टोटली फाइन। एंड अभी हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं कि कब कौन कहाँ कैसे बीमार हो जाए कुछ पता नहीं है। एंड मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि एक कोरोना चला गया था, फिर से दिवाली के बाद आ गया, क्योंकि लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया बिल्कुल, फेस मास्क नहीं लगाए। ये लोग एकदम सब लोग दिल्ली में हो या कहीं पे भी हो, मुंबई में हो, सब लोग रोड पे कहीं पे भी थूकते हैं और मास्क नहीं लगाते। इनको लगता मुझे नहीं होगा कोरोना। क्यों भाई, कोरोना तुम्हारा चाचा है क्या जो तुम्हें नहीं होगा? ऐसा मत करो, अमीर हो या गरीब हो, कोरोना हर किसी को हो सकता है। एंड सिर्फ मेरे अकेले के पास ही कोरोना का वैक्सीन है और किसी के पास नहीं है। ओके, राकेश सावंत जी के बारे में क्या कहना चाहिए? आपके भाई जैसे ही है। क्या कहना? हाँ भाई, मेरा भाई है, भाई जैसे नहीं है, वो मेरा भाई है। और ऐसी हालत में मैं तो कहीं पार्टी में नहीं जा रही थी या कहीं कुछ नहीं कर रही थी, बट उन्हें फ़िल्म रिलीज़ करनी थी। नसीब से उनको अभी कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही है, तो हमारी छोटी फिल्म को थिएटर मिल गए। अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती तो शायद हम लोगों को थिएटर नहीं मिलते। तो ये मौके पे हमने चौका छक्का मारा है। तो भले ऐसे हालात में ही से जब लोग रोड पे घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो क्यों ना हम फिल्म रिलीज़ करें। कहीं ना कहीं आप
आप लोग अभी बड़े प्रोडक्शन को कॉम्पिटिशन देने वाले आने वाले दिनों में? डेफिनेटली देखिए, फिल्म का तो कोई पता नहीं है कि कब कब कौन सी फिल्म चल जाए। यहाँ पे छोटी फिल्म भी चल सकती है और लाखों करोड़ों की बड़ी बड़ी मिलियंस की फिल्म भी नहीं चल सकती है, यू नेवर नो। बट आई थिंक लोग फिल्म देखेंगे, इट्स एंटरटेनमेंट। एक्चुअली कोई भी फिल्म होती है वो एंटरटेनमेंट ही होती है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे अजय जी हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी एक बंदा इस फिल्म को थिएटर में अकेले बैठ के देखेगा, बिकॉज इट्स अ हॉरर का बाप, उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। हमारे अजय जी जो है उन्होंने कहा है। राकेश आजा ना। फिल्म बनाने के लिए बताइए। पूरे करीब 7-8 महीने लगे फिल्म बनाने में लॉकडाउन में, और बहुत ही थैंकफुल एंड ग्रेटफुल हूँ राखी जी का कि उन्होंने मुझे राकेश नजदीक आ जा थोड़ा। फिर से एक मौका दिया इस फिल्म को आइटम सॉन्ग में और एजाज के साथ करने का मौका मिला। ये कुछ अलग आइटम सॉन्ग है। कोरोना में गाना कराया इसने। कोरोना में कर लिया गाना, और आज आप लोगों ने देखा है गाना और सब लोग पसंद कर रहे हैं, स्पेशली राखी जी और एजाज भाई। जब आतिश बोलता है ना कि हाँ ये गाना कड़क है, ये गाना अच्छा है, एक नंबर है, उसी से एक अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है और सारे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। और हो सकता है कि यही चीज़ थिएटर में भी आइटम सॉन्ग बहुत अच्छा है और उसमें एक्चुअली सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। नुपुर, एजाज, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मुमायत खान, डेफिनेटली उनका भी गाना एकदम हॉट है इसमें। और बेसिकली फिल्म के लिए क्या चाहिए, यू नो, इट्स लाइक राइस प्लेट। हीरोइन है, तड़का है, मसाला है, रेप है, आइटम सॉन्ग्स है, मर्डर है, मतलब फिल्म्स में इट्स एंटरटेनमेंट। ऊपर से भूत है, और ऊपर से भूत भी है। सो सवाल जानना चाहेंगे आपसे। अभी जो चर्चा में बहुत सारी चीजें चल रही है सुशांत सिंह के केस के बाद, अभी टेलीविजन में एनसीबी ने कदम रख लिया है। अब भारती सिंह के ऊपर डिटेन किया था, उन्हें अरेस्ट किया है, उसके बाद वो बेल तो हो गई। आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उनके पास आर्टिस्ट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। मास्क निकालो। ओके, देखिए मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड में कोई ड्रग का मामला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सडनली छापे मारे जाते हैं, ड्रग मिलता है, तो मतलब ये कोई टिप दे रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखिए मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ, क्यों आर्टिस्ट पकड़े जाते हैं, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, क्यों? और भी तो पूरे देश में बहुत सारे लोग सिर्फ आर्टिस्ट लेते हैं क्या, और कोई क्यों नहीं पकड़ा जाता? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये फंडा। बट ठीक है, अगर भारती जी के केस के साथ ऐसा हुआ तो मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं है कि भारती जी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारती एक बहुत इंडिया के टॉप नंबर 1 कॉमेडियन है और उनकी रिस्पेक्ट है। और जब मैंने न्यूज़ सुनी थी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि हर्ष और भारती मेरे बहुत अच्छे घर के रिलेशन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे लगता है ये किसी का षड्यंत्र है, मैं आपको सच कहती हूँ, ये किसी का षड्यंत्र है। उनके घर में किसी ने रखा है, चुपचाप बार पीछे से फ़ोन कर दिया है। ये षड्यंत्र है और उन्होंने कबूल किया है, तो कैसे कबूल किया है मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है एनसीबी वो, हाँ, जो हमारी एजेंसी एनसीबी, वो अच्छा काम कर रही है। और मैं तो कहती हूँ सबको एक को नार्को टेस्ट करो और सबका ब्लड चेक करो, जैसे कोरोना का चेक हो गया वैसे मुझे लगता है कि विनाशकाल दिखाओ। हाँ, सबको विनाशकाल दिखाओ और सबको मतलब कि कोरोना टेस्ट जैसे लीगल हो गया है वैसे सबका ब्लड चेक करो, तो पूरे सबके ब्लड में डेफिनेटली ड्रग्स निकलेगा ही निकलेगा। फिल्म के बारे में पूछो भाई। फिल्म के बारे में और कोई पूछना चाह रहा है? एजाज को बुला लो। एजाज भाई, दोस्तों मुझे रियली ये बहुत दुख हो रहा है कहने के कि फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ किसी का षड्यंत्र है या ड्रग को लेकर। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों किसी मंत्री का बेटा नहीं पकड़ा जाता, बहुत गलत बात है ये। नहीं बोला फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ। हाँ, नहीं शिवा नुपुर को लेकर आना। कौन? नुपुर जी आ गई। क्या बात है? हाँ जी, समीर कौन? क्या बात है? अच्छा भाई, मेरे को तो नहीं पकड़ेंगे।
धोखा करती है। मैं तो कभी नहीं करती बाबा, मैं तो हाय हाउ यू नुपुर? भाई मैं तो कभी नहीं करती फाइन। भाई, मैं तो कभी नहीं करती। हाँ छोड़ना, ये बात ही मत कर। मैं तो खुद सुनना, मैं खुद एक जिंदा ड्रग हूँ। क्या बात। ये तो सही हिल्स पहन के आई है, सही लग रही है। मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। नहीं फ्रेम अच्छा है। अच्छा हाँ हाँ लो चलो। जैसे भी लॉकडाउन में आपकी फिल्म आ रही है, क्या कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस राखी जी के साथ काम करने के लिए? आपने आइटम सॉन्ग कर लिया? हाँ, ये मैंने राखी के साथ पहली फिल्म भी मेरी पत, मैं, शरद कपूर, हैदर काज़मी, शिवराम यादव की फिल्म थी। काफ़ी फिल्में करी हमने। हाँ, हमने साथ में बहुत काम किया है। राकेश भाई है मेरा, उसने फ़ोन किया, गाना भेजा, बहुत अच्छा गाना था, राखी थी साथ में, तो गाना देखा ही तूने, कैसा गाना है, तो कर दिया मैंने और बहुत अच्छे शूट हुआ है। कोरोना काल में आप लोगों ने शूट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? और फिल्म भी अभी रिलीज होने जा ये गाना हमने सबसे पहले किया, उसके बाद कोरोना आया। गाना शूट किया हम लोगों ने, नहीं तो इसमें मेरा भी रोल था। लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो गया। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? एजाज सर के साथ आप लोगों ने काम किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मुझे राकेश ने फ़ोन किया फ़िल्म के लिए, तो मैंने गाने सुने। गाने बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे म्यूज़िकल गाने हैं, बहुत रोमांटिक गाने हैं। फ़िल्म की कहानी बहुत अच्छी है। जब आप लोग फ़िल्म देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं उसमें, साउथ के भी कलाकार हैं। शी इज़ लुकिंग हॉट। और राखी और एजाज का आइटम नंबर तो बहुत ही फेमस है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। हमने शूटिंग भी बाहर ही करी थी, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में, जिसके लिए चित्तौड़गढ़ का फोर्ट कितना फेमस हुआ था एक और फिल्म के लिए। तो बहुत अच्छा पूरा टीम वर्क था, एक फैमिली लाइक एक्सपीरियंस था और बहुत मज़ा आया काम करके। आपको फिल्म देख के भी उतना ही मज़ा आएगा। एजाज जी, फिल्म की प्रमोशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो किस तरह की प्रमोशन आप करने वाले? क्योंकि कम समय रह गया, 20 साल फिल्म चलेगी, किस तरह की प्रमोशन आप लोग करने वाले? यार, एक प्रमोशन ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया पावर है। राखी के इतने फैंस हैं, मेरे हैं, नुपुर जी के, और जितने साउथ के भी बहुत सारे इसमें स्टार्स हैं उनके हैं। और क्या अच्छी चीज़ होती है, गाना अच्छा होता है, ऑटोमेटिक लोग पकड़ लेते हैं और पब्लिसिटी अच्छी कर रहा है, पोस्टर होर्डिंग लगवा रहा है पूरे इंडिया में। और मेहनत की है तो काम लोगों को देखना चाहिए, और लोगों के पास देखने को कुछ बचा ही नहीं है यार, सब देख लिया लॉकडाउन में लोगों ने। दे वांट न्यू थिंग्स। सर, आप बताइए कैसा रहा है एजाज और राखी जी के बारे में तो आपने बता दिया, एजाज सर के बारे में बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताइए। एक ही वर्ड है, एक नंबर। He is a very good human being, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत मज़ा आया, क्योंकि गाना ऐसा था कि पहला गाना जिसमें राखी के अल्फाज नहीं है, और शीशे के ऐसा चाहिए कैरेक्टर जो इस गाने को एकदम उठा दे। तो मेरे और राखी ने की कहा कि एजाज, आज के टाइम पे ये गाना सिर्फ एजाज का है, और अगर एजाज आ जाए और हम दोनों मिलके ऐसा फाड़ देंगे ना। और आपने जो देखा है, एक्सीलेंट जॉब किया है दोनों ने, एंड स्पेशली राखी 104 पुकार में, हाँ, क्या डांस किया है। मैं रियली थैंकफुल कि अगर हम उस टाइम नहीं करते शायद वो लोकेशन नहीं मिलती जो हमें मिली है। ग्रेटफुल टू राखी के वो परफॉर्मेंस किया और वो हार्ड वर्क। और नहीं, मैंने एजाज को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मैं और एजाज हम लोग एक शो करने गए थे, वहाँ पे सारी पब्लिक एजाज को देखकर पागल हो गई थी। 1.5 साल पहले की बात है। और ओ माय गॉड, वहाँ पे तो कहाँ गए थे उधर, कुछ तो दिल्ली के आगे, हाँ बहुत, मुरादाबाद। हाँ मुरादाबाद नहीं, पता नहीं, मुरादाबाद या कुछ। ठंडी कितनी थी, पूरी पुलिस वाली लेडीज सब ठंडी होती है। हाँ, पता नहीं। हम लोग गए थे शो करने, इतने पब्लिक पागल हो गए घेर लिया वहाँ पे सबने। एजाज खान भी अपना जोश में आके शर्ट वर्ट उतार दिया, तो एकदम सिर्फ लेडीज पुलिस ने घेरा। हाँ, जेंट्स पुलिस ने नहीं घेरा। जेंट्स पुलिस नहीं थी। फिर मैंने तो इतने दीवाने थे एजाज के, तो मैंने कहा भाई इस गाने में अभी एजाज ही होंगे। माइंड ब्लोइंग। हाँ, एजाज जी, बिग बॉस में आप प्रमोट करने जाएंगे आने वाली फिल्म को, सलमान सर के, ठीक है, फिल्म में आपके आए, इतना बड़ा सॉन्ग है आपका, तो सलमान सर के घर पे आप जाके प्रमोट करेंगे? भाई क्या है, देखो, ये डायरेक्टर के हाथ में है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में। अभी वो जैसा प्रमोट करेंगे उस पर वो वैसा है। सलमान भाई तो मेरी हर चीज़ प्रमोट कर ही देते हैं, आप देखते ही हो। हाँ, पता नहीं, वो राज को मालूम। हाँ, एक मिनट।
एजाज से और कोई क्वेश्चंस और नुपुर से और कोई क्वेश्चंस सोलो एनी क्वेश्चंस फॉर नुपुर एंड एजाज? थैंक यू। बोलना चाहूंगा कि आप और राखी में आप जो खूबी है, आप क्या चाहते हैं बॉलीवुड में और लोगों को आए इस तरह की? नहीं, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है भाई। विषय होता है तो सब चुप्पी साथ लेते हैं, आपके और राखी देखो क्या है भाई कि क्रांतिकारी बनने में नुकसान बड़े हैं। अभी क्या है, मैं और राखी बिंदास बोलते हैं, धीरे धीरे अब हमारे फैन भी बन गए। देखो कंगना रनावत ये सब भी हमको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे फैंस भी बहुत ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी फैन है कंगना रनावत हम दोनों। अब धीरे धीरे लोग बोलने लगे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो हम किसी का खा के नहीं खोद रहे। यू नो, इंडस्ट्री हमारी है, हमको इंडस्ट्री ने बहुत काम दिया, बहुत इज्जत दी, हम आउटसाइडर है। सेम कंगना को भी दी, लेकिन कंगना क्या कर रही है, सिर्फ वो अच्छी है और पूरा बॉलीवुड की लड़कियां खराब है, पूरा बॉलीवुड खराब है, पूरा बॉलीवुड गटर है। गटर वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, गलत। मतलब जिस गटर की आप कीड़ी हो, आप समझ रही हो, आपको थोड़ी इज्जत वहीं मिली, बाकी तो आप वहीं रहती गाँव में। एंड आई लव माई मुंबई। चाहिए और सब लोग रोकते हैं उस इंसान को जो सच बोलता है, उसके बारे में बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और सच्चाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। ज्यादा सच भी अच्छा नहीं है मेरे भाई, पर जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। फिर वही तो है कि नहीं? एकदम। नहीं, मुझे आपसे जानना चाहूँगा आपके वक्त क्या कहते हैं, कैसा अनुभव है फिल्म का हिस्सा बनने और राकेश सर के बारे में, राखी मैम के बारे में? जैसे कि मैंने कहा कि बहुत मज़ा आया, एक परिवार की तरह था पूरा माहौल, और राकेश बहुत ही कोऑपरेटिव हैं अपने काम में और बहुत ज़्यादा मेहनती है। राकेश सबसे पहले पूरी यूनिट में डायरेक्टर होने के बावजूद भी सबसे पहले ये उठते थे, फिर पूरे यूनिट को उठाते थे और सबसे लास्ट में यही सोते थे और पूरे दिन काम करना। मुझे याद है हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे, वो बाइक वाला, बेपनाह चाहता हूँ मैं बेपनाह, आप देखेंगे अभी गाने। तो उसमें बाइक मेरे को पैर पे लग गई थी और मेरा पूरा पैर जल गया था, और नेक्स्ट डे हमको स्विमिंग पूल का सीन करना था और डॉक्टर ने मना किया था कि आप जले हुए पैर से पानी से दूर रहिए, पर फिर भी हमने किया और बहुत अच्छा वो शूट हुआ। जो सांसों में जो सॉन्ग है, सांसों में भी अभी आप देखेंगे, बहुत गाने तो बेमिसाल हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं। तो हमने कोऑपरेट किया, कुछ सबने कोऑपरेट किया, एक टीम वर्क की तरह काम किया, बहुत अच्छा। शी इज वेरी डेडिकेटेड, क्योंकि एक मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा पैर जल चुका था, क्योंकि वो साइलेंसर है बुलेट का। ओह माय गॉड। एंड सेकंड डे शूट करा स्विमिंग पूल में, एंड अगर दूसरी कोई हीरोइन होती तो नहीं करती, डेफिनेटली कोई नहीं करता, कि डॉक्टर ने कहा था कि यू कैन नॉट शूट। बट इवन देन नुपुर ने पूरी ईमानदारी से उस फिल्म को कंप्लीट किया, क्योंकि हमारा शेड्यूल था, पूरी यूनिट थी वहाँ पर आउटडोर में। एंड फाइनली आज आपने ये जो गाना देखा है, सबकी हार्डवर्क है नुपुर, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू राखी। कंगना के बारे में अभी आपने कहा, तो क्या कहना चाहेंगे? दौलत शोहरत नाम से बॉलीवुड ने दिया, फिर भी वो बदनाम कर दी। वो कितनी गलत बात है कि इतना चीज़ देने के बावजूद कंगना उस चीज़ को। देखिए, मेरे हिसाब से कंगना की ये बात इन पर्टिकुलर बहुत गंदी थी कि बॉलीवुड को उसने गटर कहा। ठीक है, बॉम्बे आके उसको दौलत शोहरत इज्जत और नाम, पैसे, काम सब कुछ मिला, और आज भी वो कर ही रही हैं काम। आज भी जनता उनकी फिल्में पसंद कर ही रही है। जो उनकी लास्ट मनी करने का आई थी उसको भी पसंद किया गया। मुझे लगता है कि वो सबको बदनाम करके अपना नाम कैसे कर सकती है? इट्स नॉट गुड। गलत है ये बात, ये जनता को समझ में आना चाहिए। गलत है। और लोगों के नाम लेना, देखिए हम मीडिया में बहुत आ चुके हैं, मीडिया से रोज़ हमारा नाता पाला बनता है। आप मीडिया के सामने किसी लोगों के नाम नहीं ले सकते जब तक ये बात प्रूव नहीं हो सकती। नाम लेना जांच केंद्रों का काम है, सीबीआई का काम है, एनसीबी का काम है। आप अपने हिस्से से लोगों के नाम लेके उनको बदनाम नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये गटर वाली बात बहुत गलत थी, जिसका जवाब जया जी ने दिया भी, कि बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिस थाली में खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं। तो ये तो बात सरासर गलत है। बाकी उनके साथ जो भी हुआ, उनका ऑफिस टूटा, ये वो, तो अब वो भी गलत था। खुद ने क्या किया था इंडस्ट्री में? नहीं, वो इलीगल था, जो उन्होंने भी तो किया था ना। उनका जो ये कमेंट था वो बिल्कुल ही सरासर गलत था। थैंक यू। थैंक यू।